यूपी विधानसभा चुनाव के रण में अब सहारा रेगिस्तान की एंट्री हो गई है। कल पीएम मोदी ने सहारा रेगिस्तान का जिक्र कर सीएम अखिलेश पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने यूपी सरकार की वेबसाइट के हवाले से ऐसे आंकड़े दिए जिसके बाद अखिलेश यादव के अच्छे काम के दावों की पोल खुल गई। क्या लिखा है यूपी सरकार की वेबसाइट में और कैसे शमशान कब्रिस्तान के बाद सहारा रेगिस्तान की बातें शुरू हो गई, आपको दिखाते हैं। यूपी में अपराध कम है या जिंदगी कम है? उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी होती है और कब मर जाएं कोई भरोसा नहीं। यूपी सरकार की वेबसाइट ने खोली अखिलेश सरकार की पोल। ये मैं नहीं कह रहा हूं और न ही कोई यमराज की तरफ से चिट्ठी आई है। ये तो स्वयं अखिलेश जी की सरकार की, उनकी सरकार की अधिकृत वेबसाइट कह रही है। काम नहीं, कारनामा बोलता है। अखिलेश जी कह रहे हैं काम बोल रहा है, उनकी वेबसाइट कह रही है कारनामे बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी घमासान में कब्रिस्तान, शमशान और गधे कबूतर के बाद अब सहारा रेगिस्तान का भी जिक्र हो गया। बुधवार को यूपी के महाराजगंज में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने यूपी सरकार की वेबसाइट का जिक्र किया और कहा कि अखिलेश के दावों की पोल खुद उनकी सरकार की वेबसाइट खोल रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं काम बोल रहा है, उनकी वेबसाइट कह रही है कारनामे बोल रहे हैं। यूपी सरकार की वेबसाइट क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में बताया गया है, उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी होती है और कब मर जाएं कोई भरोसा नहीं। यूपी सरकार की इस वेबसाइट पर ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से अखिलेश सरकार पानी पानी हो गई? ये आपको भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट up.gov.in के अर्थव्यवस्था के सेक्शन में यूपी की 50 साल की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें स्वास्थ्य नाम से अलग सेक्शन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जिंदगी छोटी और अनिश्चित है। औसत आयु के हिसाब से यूपी अफ्रीका के सहारा के देशों जैसा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की हालत अफ्रीका में सहारा के रेगिस्तान जैसी है। अब आज मेरा भाषण पूरा होने ही अफसरों पर गाज गिरेगी। ये सच क्यों बोल दिया? मोदी ने पकड़ लिया। ये वेबसाइट यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है जिसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर सरकार की पोल खोलती सच्चाई सबके सामने आ गई। पीएम मोदी ने पहले महाराजगंज में अखिलेश सरकार को आड़े हाथों लिया, इसके बाद देवरिया में भी वेबसाइट का जिक्र किया। भाइयों बहनों, ये उनकी सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान के जो बड़े राज्य हैं उसमें हमारा नंबर 13वां या 14वां है। उनके पीछे 2 ही राज्य हैं, बिहार और उड़ीसा। ये हाल उनका खुद का बयान है। भाइयों, पीएम मोदी के इस बयान के बाद यूपी सरकार में अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। इस खुलासे के बाद आनन फानन में वेबसाइट के इस पेज को भी सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल वेबसाइट पर अर्थव्यवस्था के सेक्शन में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन आपको बताते हैं कि इसमें और क्या क्या लिखा गया है। यूपी में महिलाएं 55 साल से कम समय तक जिंदा रहती हैं। यूपी में 141 प्रति 1000 की मृत्यु दर है, जो काफी ज्यादा है। ये भी कहा गया है कि अगर कोई लड़की केरल में जन्म लेती है तो ऐसा माना जाता है कि वो यूपी के मुकाबले केरल में 20 साल ज्यादा जिएगी। यूपी में बच्चों की लंबी जिंदगी की संभावना भी कम है। शहरीकरण की रफ्तार भी दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं 55 साल ही जी सकती है। हालात ऐसे हैं। यूपी की सियासी जंग के अब सिर्फ 2 चरण बाकी हैं और उत्तर प्रदेश चुनावों में काम बोलता है नारे के साथ वोटरों को रिझाने में जुटे अखिलेश यादव के दावों की उनकी ही वेबसाइट ने
हवा निकाल दी है। अखिलेश अब तक प्रधानमंत्री मोदी के हर वार पर करारा पलटवार करते रहे हैं। अब देखना यह है कि वेबसाइट वाले वार पर अखिलेश क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।